नमस्कार, मैं अनिल यादव और अब राजनीतिक चुनावी दौड़ में फर्रुखनगर नगर पालिका से पूर्व पार्षद डॉक्टर अशोक कोहली के पास पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनके नए एजेंडे रहेंगे नगर पालिका चुनाव को लेकर और किस बेस पर ये नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अनिल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बार फिर से भाई के ऑफिस में आए और आपने कई दफा इंटरव्यू लिया जी। आप मेरे अच्छे मित्र हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, चुनावी चर्चा पे लेके चलेंगे मुद्दे को। अभी चुनावी दौड़ फर्रुखनगर में प्रत्येक प्रत्याशी लगा हुआ है। आप अपने लेवल पे लोगों के पास जाने में, एक अलग भाईचारा कायम करने में, सर आप भी पिछले 4 साल से चेयरमैन प्रत्याशी की दौड़ में लग रहे हैं। जी जी। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे सर? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं फर्रुखनगर की जनता व पूरे हरियाणा क्षेत्र को आने वाला जो नया साल है उसकी मैं शुभकामना देता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं सभी का कि जिन्होंने जो अपना 24 जा रहा है उसमें मेरा पूरा साथ दिया, हर जगह पे खड़े पाए। तो 2025 जो आए उसमें वो मेरे साथी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, हमारा राज्य अच्छा रहे, हमारा फर्रुखनगर तरक्की करे, जिनके काम अटके हुए काम करें, श्याम बाबा सब पे रहम करें और नया साल खुशियों भरा है। तो 2025 की अग्रिम शुभकामना सभी क्षेत्रवासियों को। अब बात करते हैं हम आपके सवाल की। जी अनिल जी, मैं आपको ये बताता हूं कि जब मैंने पार्षदी की तैयारी की थी जी, उससे पहले भी मैं कॉलेज में भी प्रेसिडेंट रहा था। जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था जी, तो एग्रीकल्चर करते करते वहाँ पे भी हमारे जो है वो होते थे चुनाव, तो मैं वहाँ पे भी यूपी में पढ़ता था और ठाकुरों का एरिया है, हमारे चौहान साहबों का एरिया है। और उस कॉलेज में मात्र ये मान लो कि ऐसी कास्ट से तो मैं था, एक सतीश मेहरा था टीकली से जी। तो हमने अपने भाईचारे के दम पे मैंने वहाँ पे भी कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव जीता। तो पुराना अनुभव है राजनीति का सर? सर आप ये कह सकते हो कि करीब 25 साल का। जी। आज मेरी 45 साल उम्र है जी। छोटी सी उम्र में राजनीति में हम आ गए थे और राजनीति क्या, एक समाज नीति करना शुरू किया था कि सबके साथ बैठना, सबसे बात करना, सबके अच्छे बुरे में बैठना, सब जो बन पड़ता था वो हमने काम किया। जी सर। तो कॉलेज में भी इसी बुत्ते पे खुद चौहानों ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया था, भी डॉक्टर साहब हमारे चेयरमैन रहेंगे, इसके जो भी काम होगा प्रेसिडेंट साहब के उसमें होगा। ये तो रहा मेरा कॉलेज का। जी सर। उसके बाद मैंने एमएससी भी की है, पीजीडीसी डिप्लोमा भी किया है, एमबीए भी किया है। तो एजुकेशन के मामले में पीएचडी मेरी प्रोसेसिंग में रही थी, मैं बीच में स्टॉप कर गया था रनिंग में की। तो एजुकेशन के मामले में कहीं पे हम कमजोर नहीं जी। साथ ही अनुभव, राजनीतिक अनुभव में हम कमजोर नहीं जी। दूसरी बात कि हमने इन 25 सालों में कोई सी ऐसी पार्टी नहीं रही होगी जिसमें हमने अच्छे लाइजन स्थापित ना किए हो। जी सर। हमने व्यक्ति विशेष को भी अच्छे से देख के वोट डाल लिया और पार्टी को देख के भी डाल लिया। जी। आने वाले इलेक्शन में हम राज्य के साथ रहेंगे, क्योंकि राज्य के साथ रहना, फर्रुखनगर का विकास कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। और चाहे पार्षद और चाहे चेयरमैन बने, जो भी है, राज्य के साथ रहने में ही फायदा होता है, तभी जाके 2 काम होते हैं। जनता वोट देते हैं काम के नाम पे। जी। अब हमने जब काम किया तो राव नरवीर जी हमारे कैबिनेट मंत्री रहे। जी। राव साहब ने बड़े अच्छे अच्छे काम कराए मेरे वार्ड में, तो अपनी कह सकता हूँ कि हमने जो भी फाइलें भेजी और मेरा सदन, नगर पालिका का जो सदन रहा, तो अनिल जी वो बहुत अच्छा सदन था। शायद 1-2 पार्षदों को छोड़ के सर मैं 1 मिनट और बताऊंगा, शायद 1-2 पार्षदों को छोड़ के पूरे सदन में जिसकी भी फाइल आई सब पे ओके रहा कि भाई फर्रुखनगर के विकास में काम कीजिए। वो पार्षदों की कैपेबिलिटी रहेगी कौन कितना काम करा पाया। मैं पढ़ा लिखा था, कुछ अनुभव था, पढ़े लिखे के नाते डॉक्टर रहा हूँ, एग्रीकल्चर में तो काम करने का तजुर्बा भी था और तरीका भी पता है कि किस तरीके से होगा, भाई अफसरों से कैसे बात करनी है, कैसे फाइल निकलवानी है, साहब के पास कैसे जाना, तो सारे काम हमें पता था। तो हमने वो फाइलें निकलवाई, काम किया। तो ये मान लो कि हम फर्रुखनगर की जितने भी काम, जो मैंने आपको एक दिन और बताया था, चाहे वो बाईपास का है, चाहे वो अपना सब डिवीजन का है, चाहे आपका स्टेडियम का है, जो फाइलें हमने प्रोसेसिंग में है, ये फाइलें मैंने बताया था प्रोसेसिंग में सभी फाइलें हैं।
आपके रिंग रोड इसकी बाईपास की भी है, बस स्टैंड की भी है, जी। कन्या जो हमारी बहन बेटियां पढ़ती स्कूल की भी फाइल है प्रोसेसिंग में। बहुत से भाई उसमें लगे भी हुए हैं, हम भी लगे हुए, वे भी लगे हुए। हम किसी की बुराई नहीं करते और ना हमने बुराई कभी की। अनिल जी पार्षद बनने के बाद हमने अपने काम पे ध्यान दिया, हमने किसी के वार्ड को डिस्टर्ब नहीं किया जाके। और आज उसी का नतीजा है कि आज वार्ड नंबर 7 में जितने काम हुए हैं शायद ही किसी वार्ड में काम हुए हो जी। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि फर्रुखनगर में, यदि फर्रुखनगर की जनता, देखो अनिल जी मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरा जो फादर था वो पहलवान था, वन विभाग में डिप्टी रेंजर था जी। उन्होंने पहलवानी करी, ना मेरा दादा कभी राजनीति में था, ना मेरा बापू कभी राजनीति में था जी। हम एक जमींदार के परिवार से रहे, आपको मेरा परिवार का पता ही है। मैंने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करके मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहा, पार्षद बनने के बाद रिजाइन किया जी। मेरा चौथा इलेक्शन है ये, 2 इलेक्शन में हारा, तीसरे इलेक्शन में जीत चुका और चौथा इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। यदि मैं कॉलेज वाला लगाऊं तो 5वां इलेक्शन है। तो राजनीतिक अनुभव ये है कि मैं एक जमींदार का बालक होते हुए, बड़े गरीब घर का बालक होते हुए फर्रुखनगर की जनता से ये आश्वासन देता हूँ कि ना तो मैं रईस हूँ, ना मेरे पास इतना पैसा है, सिर्फ फर्रुखनगर की जनता व आप जैसे दोस्तों का एक सहयोग, वार्ड वाइज फर्रुखनगर के ओर पास के 10-20 गाँव, 50 गाँव का सहयोग मिल रहा है कि सभी गाँव के लोग आते हैं। डॉक्टर साहब आप चिंता ना करो, पैसे वाले होंगे, लड़ रहे होंगे, आप गरीब नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो मेरे साथ जनता है और जनता मेरे को इलेक्शन लड़ा रही है और पार्षद भी जनता का रहा। मैं चेयरमैन बनूंगा तो सारी मेरी जनता ही चेयरमैन होगी। मेरे अंदर ना पहले एटीट्यूड था, ना आज एटीट्यूड, ना बाद में रहेगा। मेरे से तो किसी ने भी हाथ भी पकड़ के काम कराया तो मैं उठ के गया हूँ। मेरे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आया तो मैंने उसको मायूस नहीं भेजा। ये फर्रुखनगर के जो लोग मेरे पास आए, मैं ये नहीं कहता मेरा फर्रुखनगर को बहुत कुछ वो करा, चाहे वो क्या बोलते हैं अपना कम्युनिटी सेंटर रहा जी, कई करोड़ का कम्युनिटी सेंटर बना है। अब उसमें चलो भाई कुछ छोटी मोटी चीजें हैं तो बनने के बाद उस कमी को हम पूरा कर देंगे जी। बाईपास, छोटा मिनी बाईपास वगैरह सारे काम हुए हैं, सत्ता के साथ थे, सत्ता के साथ रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर राव नरबीर सिंह जी का आपने जिक्र किया जी जी कि उनके हस्ताक्षरों से काफी फाइलें नगर पालिका की साइन हुई जी जी। अभी एक तरफा देखें तो एक ही छतरी के नीचे सभी घूम रहे हैं जी सर। जितने भी प्रत्याशी है सबका यही मानना है कि भाई बीजेपी से टिकट ले आओ, अदर पार्टी की कोई टिकट लेने को तैयार ही नहीं है जी। और आप निर्दलीय हैं तो आप भी यही बातचीत कर रहे हैं कि अगर जनता आपको चुनती है तो आपको भी उसी छतरी के नीचे आना है, क्योंकि मंत्री राव नरबीर सिंह जी यहाँ से विधायक है तो उनके साथ आपको भी जाना पड़ेगा सर जी। कहीं ना कहीं ये मुद्दे जनता के सामने भी आएंगे जी जी कि भाई निर्दलीय हो या पार्टी से हो, लेकिन मिलना तो सरकार में ही है जी जी। अब सर बातचीत करेंगे जिन विषयों पर आपने कहा कि फाइलें चल रही हैं, लेकिन वो काफी मुद्दे और काफी प्रत्याशियों की तरफ से बताए जा रहे हैं कि भाई हम स्टेडियम बनवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब सब कुछ फाइलों में चल ही रहा है तो ज्यादा मेहनत तो किसी ने करनी ही नहीं है जी जी। छोटे छोटे जो काम है, मैं मानूंगा कि एक चेयरमैन पद के जो काम है, गलियों में टेले लगवाना जी, कूड़ा की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है जी, गंदगी की जो एक व्यवस्था सुचारू रूप से फर्रुखनगर के अंदर नहीं है सर हाँ, उसमें अधिकारियों को ब्लेम्ड करो, अगर उनकी खिलाफत करनी है तो या उनसे काम करवाना है तो उनकी भाई किसी भी प्रकार से बढ़ाई करके वो काम कराए, वो आप सभी लोगों का तरीका रहेगा। लेकिन हम बातचीत करेंगे सर, आपका कहना है कि आम जनता मेरे से जुड़ी हुई है, लेकिन काफी ऐसे दिग्गज परिवारों से ये चुनाव फर्रुखनगर का एक ऐतिहासिक चुनाव सर, क्योंकि ये डायरेक्ट चेयरमैन से जनता की डायरेक्ट वोट है जी। पार्षदों का कोई काम ही नहीं है बीच में। पहले तो पार्षद नॉमिनेट करते थे चेयरमैन किसको बनाना है, लेकिन अभी जनता का चुनाव है। आम जनता में काफी आपका लगाव रहा, गरीब तबके में भी काफी लगाव रहा। तो अंतिम क्वेश्चन में मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि जो एक गरीब तबका है उस पे कहीं ना कहीं आरोप रहते हैं यार लास्ट टाइम में कहीं शराब का सेवन हो जाए, कहीं और तरह की लोभ लालच हो जाए, तो ऐसी अगर परिस्थिति बनी तो आपको क्या लगता है सर, जनता आपका साथ देगी या नहीं? देखो अनिल जी, मैं आपकी एक क्वेश्चन ये रहा कि आप भी उसी छतरी के नीचे जाएंगे, उसका जवाब तो ये है कि सर चाहे कोई भी बने जी, चाहे वो सिंबल पे बने या ना बने, चाहे मैं बनूं, सरकार के साथ जाना हमारी मजबूरी है जी, उनकी भी है हमारी भी है। मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, नो डाउट। मैं पिछले 4 साल से निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ, ताल ठोक के कर रहा हूँ जी। निर्दलीय का मतलब ये है कि कुछ सालों पहले
छोटे इलेक्शनों में सरकार का कोई वो नहीं होता था कि भाई किसी पार्टी का हम बात करें जी सर। कि भाई सिंबल पे होगा। लेकिन इस बार कुछ लोगों ने ना एक हवा सा बना दिया है जी कि मंत्री जी के पास जा रहे हैं कि सर हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो, जी जबकि वो जमीन पे कोई मेहनत नहीं कर पाया। जी जमीन की बात करें, जमीन पे मेहनत करते तो ये छोटा इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है। मेरे गांव की बात करूं मैं या किसी और वार्ड की बात करूं, जिन वार्डों में जिन गांवों में मैं जा रहा हूं, घरों में बैठ रहा हूं, यार उनको ये पता है कि डॉक्टर साहब अच्छा काम करेगा, उन्होंने काम किया है। जी चाहे वो हम किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से करा के लाए, हमने उनका काम कराया है। जी तो सरकार के साथ तो रहना है यार, उसमें तो दिक्कत नहीं। पर बात आ रही है टिकट की। एक टिकट के कारण आज मैं सैनी समाज का ही नाम ले पर्टिकुलर विशेषकर, उनके भाईचारे में मतलब इस तरीके की बातें हो रही है कि भाई मैं भी लेके आऊंगा, मैं भी लेके आऊंगा, मैं भी। टिकट तो एक ही है। अब डॉक्टर अशोक भी उसी लाइन में आ जाता तो फिर हम भी वहीं पे हो जाते कि मैं भी टिकट लेके आऊंगा। तो इलेक्शन कौन लड़ रहा है फिर? भाई जनता जो है एक अच्छे व्यक्ति को चुनेगी, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई भी है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ किसी को भी चुने, लेकिन जनता जो है जनता अपना अच्छा नुमाइंदा चुनेगी। जनता उस व्यक्ति को भी चुनेगी, ये भी देखेगी भाई कौन व्यक्ति कितने सालों से लगा हुआ है। तो हम काफी गहराई से और लोगों के दिल में हमने जगह बनाई है। हमने 36 बिरादरी में जगह बनाई है। मैं पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी वोटें एससी समाज की वोटें इनके सैनियों के बराबर है जी। मैं मानता हूं कि बराबर है, लेकिन मैं इसका घमंड कभी नहीं करता हूं। देखिए सर, सैनियों में भी 20-30-40% लोग इधर उधर होते हैं, एससी समाज में भी 20-30-40% लोग इधर होंगे। जो आपने बिकने की बात करी कि कोई दारू ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कुछ परसेंट लोग दारू वगैरह में या उसमें बहक जाते हैं, और जब उनकी आंख खुलती है तो उनको ये एहसास बाद में होता है कि हमने अपने अच्छे भाई को जी क्यों हराया या क्यों जिताया जी सर। जब उनकी आंखें खुलती है तो ये जो दारू का ये कुछ दिन का काम होता है, 10-5 दिन का काम होता है, लेकिन हमारा ऐसी समाज में हमेशा दाग लगता आया है कि भाई ये इस टाइप का होता है। लेकिन आप देखना अनिल जी, ऐसी समाज में डॉक्टर भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी, पढ़े लिखा तबका है अब हमारा जी। सारा वो तबका नहीं है। इस बार मेरे भाइयों ने और 36 बिरादरियों ने कह रखी है डॉक्टर साहब आप इलेक्शन लड़ो, आप तैयारी में लगे रहो, और मैं तैयारी नहीं, अब मेरी वो सारी टीम तैयारी काम कर रही है, हर वार्ड में लगे हुए हैं, युवा भी बुजुर्ग भी सबके। और हमारा जो एससी समाज की मैं बात करता हूँ, इस बार हमारा समाज ये दिखा देगा कि हम बिकाऊ नहीं है। मैं भी तो ऐसी समाज से आता हूँ। हमने चेयरमैन साहब जो थे एक साइड तकरीबन सब हो गए थे, मैं अकेला डॉक्टर अशोक था ना कि मैं साइड में बैठा रहा। भाई हम तो नहीं बिके ना कहीं भी जाके, क्योंकि लोग कहते थे कि सबसे पहले यदि कोई बात आती है तो भाई ऐसी समाज का पार्षद बिकता है। ये बातें होती है समाज की। मैं समाज की बात में कहता हूँ कि हमने लोगों को कहा कि इस बार हम ये दिखा देंगे कि ऐसी समाज बिकाऊ नहीं। आपके सामने भाई बैठा है, किसी का पीड़ा पैसा लिया हो तो आप जानते हो सर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर साहब ने नीचे परत बिछा रखी है, अपनी जड़ मजबूत कर रखी है, बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके घनिष्ठ मित्र है, और सर पार्टी लेवल पर अगर बातचीत करते हैं तो वो आपके साथ नहीं रहते। तो इसका क्या खास रहेगा सर? क्या क्या खिलाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को सर? देखिए सर, मैंने अभी बताया कि मेरे सभी पार्टियों में अच्छे लाई जन रहे हैं जी, और ना मुझे बीजेपी से आपत्ति है, ना मुझे कांग्रेस से आपत्ति, ना इनेलो से आपत्ति, मुझे किसी से आपत्ति नहीं जी। सरकार जिसकी भी होती है उसके साथ जनता ऑटोमेटिक आती है जी, आती है यार। देखो उनके काम होने चाहिए जी। तो मेरा भाईचारा और मेरी दोस्ती, देखो अनिल जी मैं फिर कह रहा हूं, मैं इतना रईस नहीं हूं जी, आज भी नहीं हूं कि मैं चेयरमैन नहीं लड़ पाता जी। यदि ये उत्साह मिला तो ये मेरे भाईचारे का उत्साह मिला कि आज चाहे वो मुबारकपुर गांव हो, चाहे वो समालपुर गांव हो, चाहे जुड़ोला हो, चाहे खेड़ा हो, जो भी चारों साइड के जी, सभी आपके भाई के इस ऑफिस पे आ रहे हैं और बाकायदा ये कह के जा रहे हैं डॉक्टर साहब पैसे से, गाड़ी से, किसी भी चीज से आप कमजोर नहीं हो और आपको वोट हम दिलवाएंगे। साथ ही फिर फर्रुखनगर के 16 के 16 वार्डों की युवा टीम आती है। आज अनिल जी मुझे गर्व है जी कि मेरे पास लगा के मतलब 10 साल के बच्चों से और 80 साल तक के बुजुर्ग, मैं उनको युवा ही कहूंगा जी, आज वो अपने घर में जिक्र करते हैं कि हम अपने भाई डॉक्टर अशोक को वोट दिलवा के उसको चेयरमैन बनाएंगे। तो ये आप मतलब प्यार है, और यही प्यार पार्टी में है। बीजेपी में ना तो राव नरवीर जी से मुझे आपत्ति है, ना राविंदर जी से आपत्ति है, ना कमल यादव से, ना मुकेश शर्मा से। सभी से मेरे अच्छे व्यवहार है, सभी से मेरी अच्छी दुआ सलाम है।
और मैं मानता हूं कि जब जनता चुनकर कुर्सी तक हमें पहुंचाएगी जी। तो मैं हर महीना उन लोगों के लिए कमेटी में, नगर पालिका में एक खुला दरबार लगाऊंगा। जो अभी राव साहब ने कहा कि भाई जनता की सुनो, जनता को भटकने नहीं दूंगा। मुझे काम करने का तजुर्बा भी पता है और अफसरों से कैसे काम लेना है मुझे वो भी पता है कि मैं किस तरीके से अफसरों को समझा सकता हूँ और किस तरीके से अफसरों को दूसरे हिसाब से समझा सकता हूँ। ना मैं डरता हूँ ना मैं दबता हूँ। ये मेरी एक काबिलियत लगा लो या पढ़े लिखे होने का एक गर्व लगा लो कि मुझे काम करने का तजुर्बा है और काम करेंगे। जो मेरे सामने तकरीबन लड़ रहे हैं उनको किसी को तजुर्बा नहीं है। कुछ लोगों को मान सकता हूँ कि कुछ को होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लड़ रहे हैं जिनको तजुर्बा नहीं है मेरे भाई। वो लोगों को दुख ज्यादा देते हैं, अच्छा कम करते हैं। हमने लोगों को दुख देने का काम नहीं किया, हमने लोगों का साथ दिया अनिल जी। इसलिए मैं कहता हूं कि भाईचारा हमें इलेक्शन जिताएगा और 36 बिरादरी जिताएगी। मैं फिर कहता हूं सैनी साहब भी मेरे साथ है, राव साहब भी मेरे साथ है, अपने जो है ब्राह्मण समाज में भी मेरे साथ है और अपने जो है पंजाबी समाज में भी, अग्रवाल समाज में भी, धानकों में भी, सर्व समाज में लोग इलेक्शन लड़ा रहा। डॉक्टर अशोक का किला एससी समाज से नहीं 36 बिरादरी इलेक्शन लड़ा रही है। और इसलिए आज भी मैं सीना चौड़ा करके जाता हूं, वार्डों में भी जाता हूं। सर प्रत्येक प्रत्याशी की तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया अभी कि भाई हमारे साथ इतने व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो सर आप अपना शक्ति प्रदर्शन कब तक दिखाएंगे? ये पत्ते कब तक खोलेंगे? कौन कौन व्यक्ति आपके साथ है? अनिल जी, मैंने दिवाली पे एक छोटा सा दीपावली मिलन समारोह किया था, वो आपने कवर किया था जी। उसमें हमने बाद में देखा अपनी, क्योंकि हमने एंट्री कराई थी तो करीब 220-222 मेरे अच्छे दोस्त जी जो मेरे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, अच्छी टीम वहां पे आई थी। अब उन पत्तों पे क्या करे कि 220-222 आए, लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने का पता ही नहीं वो डॉक्टर की टीम के पीछे लग गए कि भाई इसको तोड़ दो, गरीब का है, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। उस पर मतलब उन्होंने अपना झाड़ बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन अनिल जी मैं आज भरोसा दिलाता हूँ, जब इलेक्शन होगा, जब ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे ना, और जिस दिन हमारी टीम कहेगी कि डॉक्टर साहब आज हम अपना करेंगे, हमारे पास वो टीम होगी जिसको तोड़ नहीं पाएंगे। चाहिए 1 करोड़ रुपया साथ लेके घूमे, हमारे दोस्त बिकाऊ नहीं है। मेरी टीम में वो व्यक्ति है गद्दारी नहीं कर सकते मेरे से, क्योंकि वे सारे डॉक्टर अशोक है, वे सारे डॉक्टर अशोक है। एकला डॉक्टर अशोक ना फर्रुखनगर का विकास करा सकता है, ना कभी करा सकता, ना कराया होगा। लेकिन जब मैं चेयरमैन बनूंगा ना, तो ये जो टीम आज मेरे साथ 250 लोगों की, 500 की भी है, 1000 की भी, ये सारे चेयरमैन होंगे, सारे मिलकर फर्रुखनगर का काम बताएंगे कि डॉक्टर साहब हम ये काम करेंगे, वही काम होगा, फर्रुखनगर के विकास का काम करेंगे। हमने एक 2 वादे रखा है, नीट एंड क्लीन फर्रुखनगर, ग्रीन फर्रुखनगर जी, और बिल्कुल प्रशासन चुस्त रहेगा, अपराध मुक्त फर्रुखनगर आपको बता के चल रहा हूं मैं। और फर्रुखनगर नगर पालिका में नकेल लगा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, जो आए दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है भाई जी। तो आप चिंता ना करो मेरे भाई, प्रदर्शन भी करेंगे, सब करेंगे। फिलहाल यही है, हाथ जोड़ रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, अपना भाईचारा सब घरों में बढ़िया है। इनको मेरे खोजों के साथ चलने दो, ढूंढने दो डॉक्टर की वोट कहाँ है कहाँ नहीं। अभी आप लोग मेरे साथ थे पूर्व पार्षद डॉक्टर अशोक कोहली के साथ। ऐसे ही अगले किसी पार्षद के पास भी हम पहुंचेंगे, उनके भी विचार लेंगे, जनता को दिखाएंगे।